नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। लोकल चुनाव की तैयारी शुरू की। सभी पार्टियों ने पालघर में शिवसेना का आगामी आने वाली बीएमसी नगर परिषद, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर किया भव्य शक्ति प्रदर्शन। टैलेंट रिसोर्ट पालघर में शिवसेना प्रमुखती बैठक में उमड़ी भारी भीड़। कार्यकर्ताओं के लिए कुर्सी कम पड़ गई। भारी संख्या में गाड़ी से आए लोगों ने किया ट्रैफिक जाम। जो अर्बन नक्सल जैसा बर्ताव करेगा वो जेल जाएगा, सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र में पेश किए गए स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने इस कानून पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा कि यह कानून राज ठाकरे जैसे लोगों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो अर्बन नक्सल जैसे बर्ताव करते हैं। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पालघर जिला द्वारा आयोजित लैंगिकता प्रबोधन अभियान। नाव आहे सचिन संतोष बलवीर राडार सागावे गिरनौली खुताडपडा आजपासून 17 दिवस झाले आहेत रंगसावला उंची 5 फूट। रेड टेप्सिम या लाल फीताशाही आज भी है एक गंभीर समस्या। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक पालघर। बोईसर पालघर पत्रकार संघ ने जिला परिषद स्कूल खुताडपाड़ा में वृक्षारोपण और पाठ्यक्रम सामग्री की वितरण। स्वर्गीय प्रकाश भंडारकर की स्मृति में जिला परिषद स्कूल रोड़खड़ में सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई सेवा उपलब्ध है। सफाले एच लोखंडे स्वर्गीय प्रकाश बालकृष्ण भंडारकर सफाले गांव की स्मृति में 1 अगस्त 2025 को राजगुरु हरेश्वर पंडित विद्यालय सफले पूर्व तालुका पालघर के 1995 से 1996 बैच के विद्यार्थियों ने अपने खर्चे पर विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु जिला परिषद स्कूल रोड़खड़पाड़ा सफले पूर्व तालुका पालघर को सीसीटीवी और वाईफाई सुविधाएं प्रदान की और उन्हें मराठी स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को सौंप दिया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में स्कूल के विद्यार्थियों को भोजन वितरित किया गया। पालघर में अवैध गुटखा तस्करी का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, लाखों का माल जब्त। तलासरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 7 जुलाई 2025 को सुबह 3:20 पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने हिवालपाड़ा स्थित ताशकंद होटल के पास एक संदिग्ध क्रेटा कार को रोकने की कोशिश की तो 2 अज्ञात व्यक्ति गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। अहमदाबाद महामार्ग पर खड्यांच साम्राज्य मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग, जो सबसे व्यस्त राजमार्ग था, हर साल डामर को फ्लैग करने वाले गड्ढों के साम्राज्य के समाधान के रूप में सफेद टॉप किया गया था। हालांकि ये विधि विफल होती दिख रही है। बारिश फिर से गड्ढे दिखा रही है। मनोर स्थित साइलेंट रिसोर्ट में शिवसेना की बैठक, दी सीएम शिंदे देंगे पदाधिकारियों को मार्गदर्शन। पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने हाईवे पर दुर्घटना का शिकार होकर बेहोशी अवस्था में पड़े व्यक्ति को मेडिकल सुविधा दिलाकर जान बचाकर दिखाई दरिया दिली। उमाकांत भारती पालघर जिले के मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर ट्रेन नाके के पास पेट्रोल पंप के बाजू में सड़क दुर्घटना का शिकार होकर बेहोशी अवस्था में पड़े व्यक्ति को देखते ही तुरंत पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख अपना गाड़ी का काफिला रुकवा कर कर्तव्य के साथ इंसानियत का फर्ज निभाते हुए घायल व्यक्ति एम्बुलेंस बुलाकर मेडिकल सुविधा दिलाकर उसकी जान बचाने की घटना सामने आई। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान से आया मैसेज। महाराष्ट्र के युवक को 1 लाख का ऑफर। महाराष्ट्र के बीड जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अयोध्या में श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है।
राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का कारनामा, मुंबई में डांस बार में की तोड़फोड़। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने नवी मुंबई के एक डांस बार को निशाना बनाया है। उनका कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर अश्लीलता को पनपने नहीं दिया जाएगा। सनातन ना होता तो आज जितेंद्र जीतोद्दीन हो गए होते। विवादित बयान पर भड़के संजय निरुपम। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के सनातन धर्म पर दिए बयान पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सनातन नहीं होता तो देश कब का सऊदी अरब बन गया होता। लोकल ट्रेन में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने महिलाओं से की शर्मनाक हरकत, हुआ अरेस्ट। वर्दी में मौजूद शराबी पुलिसकर्मी ने महिला डिब्बे में घुसकर बदतमीजी की। महिलाओं ने विरोध कर नया गांव स्टेशन पर उतारा। रेलवे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया। नासिक में ट्यूशन क्लास में खौफनाक वारदात, बेंच के लिए झगड़ा और दोस्ती बन गए कातिल। नासिक के सातपुर में ट्यूशन क्लास में बेंच पर बैठने को लेकर विवाद में 10वीं के छात्र यशराज गगुंडे की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है। मीठी नदी डिस्टिलिंग घोटाले में ईडी की 8 जगहों पर छापेमारी, 47 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। मीठी नदी डिस्टिलिंग घोटाला बीएमसी के एसडब्ल्यूडी विभाग और कुछ ठेकेदारों की मिलीभगत से जुड़ा है। 65 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी करने का आरोप है। नितिन गडकरी के आवास को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित आवास को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के तुरंत बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। इस मामले में धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शख्स ने फर्जी कॉल की थी। अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आधी रात को महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं का उपद्रव, डांस बार में घुसकर मचाया उत्पात। राज ठाकरे पर उठे सवाल। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने पनवेल के एक डांस बार में तोड़फोड़ की। लाठियों से लैस कार्यकर्ताओं ने बार में भारी नुकसान पहुंचाया। राज ठाकरे ने रायगढ़ में डांस बारों के विरोध में बयान दिया था, जिसके बाद कार्यकर्ता उग्र हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटीएस को शुरू से पता थी एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल की असलियत। प्रज्ञा ठाकुर को फंसाना गलत था। 17 साल पहले 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव विस्फोट कांड पर एनआईए कोर्ट के जज AK लाहौटी का फैसला गुरुवार को आया है, जिसमें अभी 7 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया जा चुका है। वहीं एटीएस को शुरू से ही मालूम था कि एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल वास्तव में प्रज्ञा ठाकुर ने पिछले कुछ वर्षों से रामजी कलसांगरा के कब्जे में थी। योगेंद्र पवार की प्रभा देवी में होगी सगाई, एक बार फिर साथ नजर आएगा पवार परिवार। महाराष्ट्र के चर्चित पवार परिवार में इस समय खुशी का माहौल है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे जय पवार की सगाई के बाद अब अजित पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार की सगाई आज यानी 3 अगस्त 2025 को मुंबई में होगी। ये समारोह प्रभा देवी स्थित इंडिया बुल्स बिल्डिंग में होगा। झटपट लोन लिया, चुका दिया, फिर भी फोटो अश्लील कर वायरल कर दिया। ऑनलाइन ऐप से लिया गया लोन चुकाने के बावजूद भी 25 वर्षीय एक महिला की संपादित नग्न तस्वीरें उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को भेज दी गई। पीड़िता की शिकायत पर ओशिवारा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता जोगेश्वरी में रहती है। लाड़की बहन योजना में 39 करोड़ रुपए का घोटाला, सुप्रिया सुले ने लगाया आरोप। महायुति सरकारी की वापसी लेने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली लाड़की बहन योजना पर विवाद की काली छाया पड़ गई है। शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले ने योजना में 4,900 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। लाड़की बहन योजना में कई सारे लाड़के भाई ने भी योजना का फायदा लिया है। अरिजीत सिंह की आवाज में क्यों नहीं गूंजा सैयारा का टाइटल सॉन्ग, मोहित सूरी ने बताई बड़ी वजह। मोहित सूरी की निर्देशित फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। इस म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म ने कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म के टाइटल सॉन्ग को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। निर्देशक मोहित सूरी ने बताया कि उन्होंने अरिजीत सिंह को ये गाना क्यों नहीं ऑफर किया, क्योंकि वे कुछ नया खोज रहे थे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।